बजट सत्र से पहले होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताता है ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान हो सके। हिमाचल में बीते 2 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2 साल में जो विपक्ष के विधायकों ने प्राथमिकताएं दी थी उसकी अभी तक डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। कांग्रेस के विधायकों ने भी केवल उन्हीं विधायकों की डीपीआर मंजूर हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने बैठकों का बहिष्कार करने का फैसला लिया और आगामी बजट सत्र में क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पैसा नहीं आ रहा है तो कितना सहमत है सर? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की 2 सालों से यही रोना रो रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसी बात को जिक्र करते हैं। जब व्यक्ति अपने आप कोई काम नहीं कर पाता है तो बहुत आसान तरीका होता है कि उसका ठीकरा जो है दूसरे के सिर फोड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अभी तक रोना यही है कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा, जैसा कि उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर 2017 में हुई थी, जैसे वो हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गई थी कि कोई लेन देन बचा नहीं है, हमने सारा कुछ अदा कर दिया है। और दूसरा उनका एक ही है कि अच्छा तरीका है, जब हम काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो एक चीज़ बहुत सरल और आसान लगती है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र पर मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र पैसा दे रहा है और केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। और केंद्र के पैसे का कितना किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो रेलवे का है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखना पड़ा चीफ सेक्रेटरी को कि स्टेट शेयर कम से कम दे, आप जो स्टेट शेयर बनता है उसको जमा करिए। हम अपना पैसा, जो केंद्र का पैसा जितना लगाना था हम लगा चुके, उससे ज़्यादा लगा चुके हैं। ऐसा ही मनरेगा की स्थिति है, ऐसा ही हमारे जितने सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स की स्थिति है आज की तारीख में, जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन स्टेट अपना स्टेट का शेयर उसको ही जमा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है आज की तारीख में। और हैरानी की बात, जब ये इस बात को बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में सेंटर से जो प्रदेश सरकार के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, स्टेट के लिए मिलती है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे चुके हैं। और जो पैसा स्पेसिफिक हो करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो यहाँ से भेजा जाता है कि ये स्कीम बनानी है, ये काम करना है, उसके अगेंस्ट पैसा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पैसा हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी सूचना के मुताबिक, अगर आपने पूछ ही लिया, 278 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल असिस्टेंस का जो है, इन्होंने जाकर के HRTC को दिया गया, डिपार्टमेंट को दिया गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको ट्रांसफ़र करके जो है IDB को दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है उसको दिया गया। और उसके बाद इसी पैसे की अलग अलग किस्तें निकाल करके ये पैसा जहां लगना था, जिसमें बसें खरीदनी थी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जो करने की थी, वो ना करके इस पैसे का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया गया, जो नियम के अनुसार किया नहीं जा सकता था। पेंशन देने के लिए किया गया। और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि एक जगह नहीं,
आपकी जानकारी के लिए जो पैसा यहाँ पर अलग अलग मदों में केंद्र सरकार से आया है, उस पैसे को भी दाएं बाएं से रूट करके जो है डाइवर्ट करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है। चाहे वो सीआरएफ का पैसा है, चाहे इसके अलावा जो है वो दूसरा पैसा है, चाहे वो जो केंद्र के स्पॉन्सर स्कीम्स का आया है, तो उसमें ये स्थिति है। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया कि 278 करोड़ का जो पैसा जो है, जो स्पेशल असिस्टेंस के तहत एक डिपार्टमेंट को दिया गया, उस पैसे को इस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए खर्च किया जा रहा है। थैंक यू। आपने एक बात कही थी कि